हेलो दोस्तों, नमस्कार। मर्यादा एजुकेशन ग्रुप जयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ एजुकेशन के बारे में। शिक्षा कितने प्रकार की होती है। इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर शिक्षा होती क्या है। महात्मा गांधी कहते हैं कि व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास को ही शिक्षा कहते हैं। जनरली आजकल हम स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई करते हैं, हम केवल उसी को ही शिक्षा का संपूर्ण रूप मान बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, वास्तव में केवल वही शिक्षा का संपूर्ण रूप नहीं है। शिक्षा क्या है? एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास को शिक्षा कहते हैं। अब व्यक्तित्व की जब बात आती है तो हम लोग अक्सर कर अच्छे कपड़े पहनना, गुड लुकिंग, हैंडसम दिखना, हम इसी को व्यक्तित्व मान बैठते हैं। जबकि व्यक्तित्व का मतलब होता है एक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई, इन सभी कारकों के योग को हम व्यक्तित्व कहते हैं। एक व्यक्ति का शारीरिक कद काठी, रूप, बनावट, ये सब व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। उसका मानसिक पहलू, उसकी नॉलेज, उसका सेंस, ये सब व्यक्तित्व के अंदर आता है। उसका नैतिक पहलू, उसका चारित्रिक पहलू, उसका व्यवहारिक पहलू, उसका भाषाई पहलू, ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट हैं, उसका सामाजिक पहलू, उसका संवेगात्मक पहलू, उसका आध्यात्मिक पहलू, ये सब व्यक्तित्व के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो और व्यक्तित्व के इन सब पहलुओं का विकास करना किसका काम है दोस्तों? शिक्षा का। इसलिए कहते हैं कि एजुकेशन इज द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। शिक्षा व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करता है। तो दोस्तों, शिक्षा के बारे में तो हमने जाना कि शिक्षा व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करता है। लेकिन आज हम जानने के लिए आपके बीच में हम सब जो है आज जानेंगे कि शिक्षा कितने प्रकार की होती है। तो सामान्यतः शिक्षा तीन प्रकार की होती है। एक होती है औपचारिक शिक्षा, एक होती है अनौपचारिक शिक्षा, एक होती है निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के तीन प्रकार होते हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। अब सवाल ये बनता है कि औपचारिक शिक्षा आखिर किसे कहते हैं, औपचारिक शिक्षा क्या होती है। प्यारे दोस्तों, शिक्षा के अंदर हमें दो चीजें हमेशा आपको याद रखनी है। नंबर वन, केवल स्कूल में जो पढ़ रहे हैं वही शिक्षा नहीं है। शिक्षा एक इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी सीखता है वो सब शिक्षा के अंतर्गत आता है। चाहे वो उसके करेक्टर से रिलेटेड हो, चाहे उसके इमोशन से रिलेटेड हो, चाहे उसकी सोशलिटी से रिलेटेड हो, हर चीज जो हम अपने जिंदगी में सीखते हैं वो सब शिक्षा के अंतर्गत आता है। बात समझ आई? तो पहली बात तो ये हुआ कि शिक्षा कोई संकीर्ण चीज नहीं है, ठीक है ना। एक बहुत व्यापक एक एस्पेक्ट है जो जीवन से और मरण तक चलता रहता है, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा ये याद रखना है कि शिक्षा जो होता है वो केवल स्कूल कॉलेजों में ही नहीं प्राप्त किया जा सकता। उसके लिए कोई निश्चित पर्टिकुलर स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। शिक्षा उपनिषद काल में आप देखेंगे, उपनिषद पद्धति से जब शिक्षा दी जाती थी, जंगलों में जाके जो है गुरुजी के आश्रम में जाके गुरुकुल पद्धति में शिक्षा ग्रहण किया करते थे, ठीक है ना। और उसके बाद ऐसा एक समय आया जब देश पर ये गुरुकुल जितने भी थे उन पर तमाम लोगों ने आक्रमण किया और इस पूरी शिक्षा पद्धति को तहस नहस करने का प्रयास किया। उसके बावजूद भी घर में माताओं ने, ठीक है, बुजुर्गों ने, इन सब ने जो छोटे बच्चों को घर में ही शिक्षित करने का काम किया। तो शिक्षा के लिए कोई ऐसा नहीं है कि स्कूल में जाना अनिवार्य ही होता है। तो आइए देखते हैं शिक्षा कितने प्रकार की होती है। तो सामान्यतः शिक्षा तीन प्रकार की होती है। एक होती है औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य निश्चित हो, ठीक है, ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य निश्चित हो और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की जो परिस्थिति है वो भी निश्चित हो, ठीक है। ऐसी शिक्षा जिसके लिखित उद्देश्य हो और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की जो सिचुएशन है वो भी निश्चित हो, ठीक है। उद्देश्य निश्चित होंगे तो निश्चित रूप से उसका कोई सिलेबस होगा, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ऐसी शिक्षा जिसका कोई निश्चित सिलेबस हो और उस सिलेबस को पूरा करने का स्थान भी निश्चित हो कि यहां इस डायरेक्शन में, इस जगह पर, ठीक है, इन परिस्थितियों में इन उद्देश्यों को पूरा करना है, ठीक है। तो ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य या पाठ्यक्रम निश्चित हो और उन पाठ्यक्रम या उद्देश्यों को पूरा करने का स्थान भी निश्चित हो, ऐसी शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहेंगे। प्यारे दोस्तों, हम जो स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं उसका सिलेबस निश्चित है। एक निश्चित सिलेबस, निश्चित गाइडलाइन के अंडर में हम लोग उसको पूरा करते हैं और एक निश्चित परिस्थिति में, एक निश्चित स्थान पर ही हम उस एजुकेशन को पूरा करते हैं। तो स्कूल कॉलेज की जो रेगुलर शिक्षा होती है
उसे हम औपचारिक शिक्षा कहेंगे। बात समझ आई? स्कूल कॉलेज की जो रेगुलर शिक्षा होती है उसे हम क्या कहेंगे? औपचारिक शिक्षा, ठीक है ना। लेकिन स्कूल कॉलेज में जो प्राइवेट एजुकेशन होता है, यानी कि ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य तो निश्चित हैं लेकिन परिस्थिति निश्चित नहीं है, उन उद्देश्यों को पूरा कहां करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गवर्नमेंट टीचर बन गए, अगर आप कोई अच्छी पोस्ट पर पोस्टेड हो गए और उसके बाद भी आपका मन किया कि चलो यार मैं ये डिग्री और ले लेता हूं, तो वो डिग्री आप रेगुलर जाके तो पढ़ाई करके ले नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आप या तो कोई ओपन यूनिवर्सिटी का, ठीक है, दरवाजा खटखटाएंगे या आप प्राइवेट फॉर्म भरेंगे। तो ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य तो निश्चित थे, तो उद्देश्य तो आपने प्राइवेट पढ़ के भी वही पूरे किए जो रेगुलर पढ़ के इस बच्चे ने पूरे किए, लेकिन इसमें और आप में अंतर सिर्फ इतना था कि ये एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक कॉलेज में रहकर पढ़ा, जबकि आपको स्थान की बाध्यता नहीं थी। तो ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य और परिस्थिति दोनों ही निश्चित हैं, वो औपचारिक शिक्षा होगी। और ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य तो निश्चित हैं लेकिन परिस्थिति निश्चित नहीं है, ठीक है ना। तो जितने भी नॉन कॉलेज जो विद्यार्थी होते हैं, जितने भी ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो सब जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो कौन सी शिक्षा के अंतर्गत आता है? निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है। तो ऐसी शिक्षा जिसका सिलेबस निश्चित है और सिलेबस को पूरा करने का स्थान भी निश्चित है, वो औपचारिक शिक्षा होगी। तो स्कूल कॉलेज की जो रेगुलर एजुकेशन है वो औपचारिक शिक्षा होगी। और निरौपचारिक शिक्षा क्या होगी? ऐसी शिक्षा जिसका सिलेबस निश्चित है लेकिन उस सिलेबस को पूरा करने का परिस्थिति निश्चित नहीं है, वो शिक्षा कैसा होगा? निरौपचारिक शिक्षा होगा। तो स्कूल कॉलेज का जो प्राइवेट एजुकेशन है, नॉन कॉलेज जो एजुकेशन है, जो खुला विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है, पत्राचार के द्वारा जो शिक्षा आप लोग प्राप्त करते हैं, वो शिक्षा किसके अंतर्गत आएगी? निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगी। क्लियर हुआ? ठीक है ना। अब बात आती है अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? ऐसी शिक्षा जिसके ना तो उद्देश्य निश्चित है और ना ही परिस्थिति निश्चित है, ना तो उसका कोई पाठ्यक्रम है और ना ही उस पाठ्यक्रम को पूरा करने का कोई प्लेस है। बात समझ में आई? प्यारे दोस्तों, हम जो घर परिवार में आम जीवन में जितनी भी हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्या कोई इसका सिलेबस है कि इतना ही पढ़ना है या इतना ही सुनना है? क्या उसका पढ़ने का कोई स्थान है कि इसी जगह पर यह सुनाया जा सकता है? हमारे माँ पिता दादा दादी जो हमें ज्ञान देते हैं, व्यावहारिक ज्ञान जो देते हैं, वो व्यावहारिक ज्ञान कितना देना है इसका सिलेबस है क्या? और वो कब देना, ये प्लेस फिक्स है क्या? नहीं है। तो इसलिए जो घर परिवार में जो व्यावहारिक दिन प्रतिदिन जीवन में जीने के लिए जो शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा कैसी होगी? अनौपचारिक शिक्षा कहलाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अनौपचारिक जो शिक्षा होती है यही वास्तविक एजुकेशन होती है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। एक मैं आपको मूल अंतर और बताता हूं। देखो, अनौपचारिक शिक्षा में कभी भी कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। हमारे दादाजी, पिताजी, माँ या ठीक है दादी माँ जो भी हमें एजुकेशन देते हैं, तो एजुकेशन देने के बाद वो हमें सर्टिफाई नहीं करते हैं कि भाई तू तो पास हो गया, ठीक है ना। तो अनौपचारिक शिक्षा में कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, जबकि औपचारिक और निरौपचारिक दोनों ही एजुकेशन में प्रमाण पत्र दिया जाता है, ठीक है ना। तो औपचारिक और निरौपचारिक दोनों के प्रमाण पत्र में डिफरेंस क्या है? यहां आपको शिक्षा वहां रहकर ग्रहण करनी पड़ेगी तो आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और यहां पर आपको शिक्षा के लिए सिर्फ एग्जाम देने जाना है, बाकी वहां रह के प्राप्त नहीं करना है, तो आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा, इसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। क्लियर हुआ? तो स्कूल में मिलने वाली, कॉलेज में मिलने वाली वो एजुकेशन जो रेगुलर स्टूडेंट प्राप्त करते हैं और उनके सत्र के बाद उसका एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ऐसी एजुकेशन को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है। स्कूल कॉलेज में मिलने वाली वो एजुकेशन जो स्कूल कॉलेज में जाकर प्राप्त नहीं करनी, बल्कि केवल एग्जाम के दिनों में आपको एग्जाम देने जाना है, यहां आपको डेली पूरा 12 महीने पढ़ के रह के वहां पढ़ के तब आपको एजुकेशन मिलेगा। यहां आपको केवल एग्जाम के दिनों में ही जाना है और आपको एजुकेशन मिल जाएगा, आपको एग्जाम देके आना है, बाकी रेगुलर पढ़ाई करने के लिए नहीं जाना है ना। और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको एजुकेशन मिलेगा। ऐसी एजुकेशन को निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। लेकिन ऐसी शिक्षा जो घर परिवार में अपने बुजुर्गों से, अपने आम जीवन में, अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में, ठीक है ना, सीखी जाती है, जिसका ना तो कोई निश्चित स्थान होता है, ना ही कोई निश्चित उसका समय होता है, और ना ही कोई उसका निश्चित सिलेबस होता है, ऐसी शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा
कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा को व्यावहारिक शिक्षा भी कह सकते हैं, इसको वास्तविक शिक्षा भी कह सकते हैं। मूल शिक्षा जिंदगी की यही है दोस्तों। ये औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा आपको नौकरी दिला सकती है क्योंकि इनमें डिग्री दी जाती है, लेकिन ये जो एजुकेशन है, आप अगर इसमें बेहतरीन है तो आपको जिंदगी में ये आम लोगों से बहुत आगे ले जा सकती है। तो ये जीवन जीने की शिक्षा है, ये जिंदगी की शिक्षा है, और ये कुछ किताबें पढ़कर प्राप्त की हुई शिक्षा है, और ये कुछ किताबें पढ़कर एक निश्चित जगह पर पढ़कर उन किताबों को तब प्राप्त की हुई शिक्षा है। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में इसमें से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 1, शिक्षा क्या है। व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास ही शिक्षा है। शिक्षा कितने प्रकार की होती है। शिक्षा 3 प्रकार की होती है। औपचारिक शिक्षा की विशेषता पूछ सकता है, क्या क्या विशेषता है। तो ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य पाठ्यक्रम निश्चित हो और उनको प्राप्त करने की परिस्थिति स्थिति समय भी निश्चित हो, और उसके दौरान जब एजुकेशन पूरी हो जाता है आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता हो, ऐसी शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। सामान्यतः स्कूल कॉलेज की जो रेगुलर शिक्षा होती है वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है। दूसरी है आपकी अनौपचारिक शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिसके ना तो उद्देश्य निश्चित है ना परिस्थिति निश्चित है, और ऐसी एजुकेशन का ना कोई टाइम निश्चित है, लेकिन ये एजुकेशन घर परिवार के लोगों के द्वारा आम जिंदगी में दिन प्रतिदिन के जिंदगी में हम लोग सीखते हैं। ऐसी शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसकी प्राप्ति का ना कोई समय होता है, ना कोई स्थान होता है, और ना ही इस शिक्षा के लिए कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है। तीसरे, निरौपचारिक शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य या पाठ्यक्रम तो निश्चित है, लेकिन उसको पूरा करने का समय और उसकी परिस्थिति स्थिति निश्चित, स्थान निश्चित नहीं है। ऐसी शिक्षा को निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। निरौपचारिक शिक्षा में व्यक्ति को केवल एग्जाम देने के लिए जाना होता है और फिर उस व्यक्ति को सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। क्लियर हुआ। तो कितने प्रकार की शिक्षा हुई दोस्तों। 3 प्रकार की। कौन कौन सी। औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, ठीक है ना। आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, निश्चित रूप से हमारा ऐसा मानना है, ठीक है ना। आपका क्या विचार है इस बारे में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।